प्रधानमंत्री कहां गायब है, गृह मंत्री कहां गायब है। इतने दिन शुरू हो गए मॉनसून सत्र को और भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों सदन से नदारद हैं। इसको लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है, मुद्दे बना रहा है, लोगों में यह संदेश दे रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों डर से संसद नहीं आ रहे हैं, डरे हुए हैं, छात्रों के आंदोलन के बाद सहमे हुए हैं, डर से पब्लिक को नहीं फेस करना चाहते हैं, विपक्ष के सवालों का सामना नहीं करना चाहते हैं। इतने डर गए हैं मोदी और इतने डर गए हैं शाह। खैर, विपक्ष ये बात बोल बोल करके अपना पीठ थपथपा रही है। उनको पूरा अधिकार है ये बोलने का। ये बात भी सच है कि अमित शाह और मोदी संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। लेकिन कमाल की बात मित्रों ये है कि अमित शाह जी, जिनको लेकर के ज्यादा गुस्सा है विपक्ष में, और खासतौर से राहुल गांधी को और उनके साथ साथ उनके और भी जो विपक्षी सहयोगी हैं उन सबको, केजरीवाल जी को, अब तो विपक्ष में उस तरह से रहा नहीं तो अखिलेश जी, राहुल जी और केजरीवाल जी, इन तीनों को, बाकी जो विपक्ष थे वो सब आ गए हैं इन्हीं की मांद में, एनडीए की मांद में। तो ये तीनों जब भी वक्त मिलता है तो कटाक्ष शुरू कर देते हैं, अटैक शुरू कर देते हैं। तो इनके हमले के फ्रेम में अभी सबसे आगे अमित शाह है और इनको लग रहा है कि जैसे हमने इस्तीफा ले लिया धर्मेंद्र प्रधान का, उसी प्रकार से अगर अमित शाह के ऊपर अटैक किया जाए तो वो अंततः प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक होगा और अंततः पूरे सरकार की छवि खराब होगी और हमारी छवि अच्छी हो जाएगी। जनता हमारे लिए एकदम से पलक पावड़े बिछा देगा, रेड कारपेट देगा और 29 में हमें प्रधानमंत्री बना देगा। ये सोचने का पूरा हक है, अपोजिशन में है, उनको करना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात मित्रों ये है कि गृह मंत्री अमित शाह सुबह 9 बजे संसद भवन पहुंच रहे हैं और रात के 10-11 बजे तक वो लौट रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं? खेल क्या चल रहा है? सदन की कार्रवाई में नहीं जा रहे हैं, लोकसभा में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, ना ही राज्यसभा में प्रवेश कर रहे हैं। सदन के संसद भवन में जो उनका दफ्तर है, उस दफ्तर में वो बैठ रहे हैं। उनकी गाड़ी पहुंच रही है, उनकी सिक्योरिटी पहुंच रही है, वो खुद स्वयं पहुंच रहे हैं, रात रात भर बैठे हुए हैं, सुबह दिन को जाते हैं, रात को लौट रहे हैं। तो संसद में हो क्या रहा है और क्यों इन लोगों को कोई हवा नहीं लग रही है? बल्कि हवा लग चुकी है इसलिए वो परेशान है, और अमित शाह जी को भी कुछ हवा लग चुकी है इसलिए वो नहीं आ रहे। मोदी जी को तो पूरी तरह से हवा का पूरा अनुमान है। खुफिया तंत्र ने कहा है अमित शाह जी को और मोदी जी को कि आप चले भी जाएंगे तब भी यही हश्र होना है, वो संसद नहीं चलने देंगे, क्योंकि उनके सिपह सालारों ने उन्हें समझा दिया है, कुछ सलीम योगेंद्र जी जैसे लोगों ने, कि अब तो जो भी तय होगा देश में, जो भी तय होगा वो सड़क से होगा, संसद से नहीं होगा ना, संसद से तय नहीं होगा। चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चुनी हुई सरकार है, ये कुछ तय नहीं करेंगे। तय तो हम करेंगे, सड़क पर करेंगे, आपको सड़क पर लाएंगे। तो उस संसद में आप जब जाएंगे तो आपको ये परेशान कर देंगे, तो फायदा क्या है वहां जाने का? तो वो परेशानी खड़े करेंगे। और अभी 15 अगस्त के पहले जो इनका पूरा प्लान था वो आपने ध्वस्त कर दिया, इस्तीफा दिलवा दिया धर्मेंद्र प्रधान जी से आपने। ये तो प्लानिंग थी इनकी, क्योंकि इनके सिपह सालारों ने कहा था कि मोदी तो झुकता है ही नहीं, वो झुकेंगे नहीं, और अमित शाह ये दोनों नहीं झुकने वाले हैं, आप लाख कर लीजिए। और अभी तो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत के आए हैं, अभी अहंकार सातवें आसमान पर है, मजाल है आप उनको झुका लेंगे। बड़े आंदोलन उन्होंने देखे हैं और आप 15 साल से क्या उखाड़ लिए?
और आप 12 साल तक 15 साल तक गुजरात में क्या उखाड़ लिए। तो आंदोलनों को देखने का तो बड़ा लंबा अनुभव हो गया है, 25-30 साल का अनुभव हो गया है। अब क्या ये आपको लगाएंगे, इसलिए ये इस्तीफा नहीं देंगे। आप लाख कोशिश कर लीजिए, ये इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे अपने शिक्षा मंत्री से, और वो तो बहुत चहेते शिक्षा मंत्री हैं। और दबी जुबान में ये भी कह रहे थे कि काम भी बढ़िया ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उन्होंने गलती कर दिया है, एक तो यूजीसी एक्ट ला करके गलती कर दिया, और ये वो रोक नहीं पा रहे हैं। रोक इसलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें तो हम ही लोग का करामात है, रोकेंगे कैसे। राजस्थान में हम कर रहे हैं, कर्नाटक में हम कर रहे हैं, हिमाचल में हम कर रहे हैं, पंजाब में हम कर रहे हैं, झारखंड में हम कर रहे हैं। तो ज्यादातर तो करामात हम ही ने किया है, कुछ उनके भी स्टेट में हुआ है, और ये जो हमारे करामाती है उनके साथ मिलकर के करामात करते हैं। तो इसमें कोई अकेली भारतीय जनता पार्टी दोषी है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अंदर का अंदर जो चर्चा होती है, तब ये बात हुई कि भाई इनके सलाहकार ने तो इनको समझा दिया कि आप बेकार में जा रहे हैं, क्योंकि वो तो सड़क से तब कुछ तय करेगा, रेसिस्टेंट ऑन द स्ट्रीट होगा, ये कहा गया है। तो इनके सिपह सालारों ने जो इनको समझाया है, जो इनके आजकल नए नए सलाहकार बने हैं, पिछले 5-7 साल से सलाहकार बने हुए हैं, वो विकेट सजाते हैं, वो क्या करते हैं, मैदान तैयार करते हैं, घास तैयार करते हैं, विकेट फेवरेबल बनाते हैं, उस पर बॉलिंग करना चाहिए। और वो बॉलिंग में वो अखिलेश यादव जी के लिए पिछली बार उन्होंने 2020 में फील्डिंग सजाई थी, 22 में वो बढ़िया से बैटिंग नहीं कर सके और बॉलिंग नहीं कर सके, कि विकेट तो उन्होंने तैयार कर दिया था किसान आंदोलन से। तो विकेट तैयार करने वाले यहां भी तैयार कर दिया। अब इनकी सलाह पर ये चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि संसद मत चलने दीजिए, सड़क पर लाइए उनको, सड़क पर का माहौल हम बनाते हैं ना, क्योंकि हम तो इलेक्ट होकर के सड़क संसद गए नहीं है। तो हमारी ये कोशिश है कि संसद को ही सड़क पर ले आए। नेहरू जी ने कभी कहा था कि संसद को गांव गांव ले जाना होगा, तो गांव गांव संसद पहुंचे ना पहुंचे, सड़क तो ये लोग पहुंचा ही देंगे, विकेट बनाने वाले, फील्डिंग सजाने वाले। तो इसलिए इनको भी ये मालूम है कि वो संसद चलने नहीं देंगे। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ा खेल क्या हो रहा है और सबसे बड़े खिलाड़ी कौन है? खबर आ रही है मित्रों कि डीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरह से बैठक में तय हो गया है मामला कि आप किसके साथ रहेंगे। डीएमके ने कंफर्म कर दिया है कि अभी तो हम आपके खिलाफ बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन उस एक मुद्दे पर आपके साथ खड़े रहेंगे। शरद पवार की एनसीपी ने कंफर्म कर दिया है कि भाई हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। उद्धव ठाकरे के 6 पहले ही आ गए हैं, 2-3 जो हैं वो उनको इतना डरा, इतना वो दहशत में है, इतना दहशत में है, क्योंकि कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है बेटे की। तो टाइमिंग देखिए, अभी 24 अगस्त को हियरिंग होनी है, लेकिन 16 और 17 को विशेष अधिवेशन लोकसभा का आहूत हो गया। 13 अगस्त को ही खत्म हो रहा था सत्र, लेकिन बीच में 15 अगस्त है। तो 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बाद, स्वाधीनता दिवस के सेलिब्रेशन के बाद 16 और 17 अगस्त को एक प्रकार से एक्सटेंडेड कह लीजिए सेशन को, या विशेष सत्र कह लीजिए इसे, हालांकि विशेष सत्र का नाम दिया गया है, विशेष सत्र बुला लिया गया है 16 और 17 अगस्त को। खबर मित्रों ये आ रही है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने भी, जो 3 बचे हुए हैं वो, हालांकि 6 इनके साथ आ गए हैं, और डीएमके ने, तृणमूल कांग्रेस के सारे सांसद आ ही चुके हैं, 2-3 उधर बचे हुए हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। 20 सांसद उधर से आ गए हैं, डीएमके आ गई है। आम आदमी पार्टी वही साहब छुपते नहीं सामने आते नहीं वाले पैटर्न पे चल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर खबर है कि देखो, अगर मुकाबला करना है कांग्रेस से तो इस खेल में आ जाओ। पार्लियामेंट के अंदर मेरी कुछ नेताओं से बात हुई, और वो नेता हैं अपोजिशन के। खबर उन्होंने दी कि साहब देखिए, अगर 16-17 अगस्त को ये विधेयक ले आते हैं परिसीमन वाला और महिला आरक्षण वाला, तो महिला आरक्षण की डुगडुगी बजेगी उत्तर प्रदेश में और पंजाब में। परिसीमन इस तरह से हो